माइथन स्टील। नमस्कार, न्यूज 18 अपडेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और बड़ी जानकारी ये कि लैंड फॉर जॉब स्कैम मामले में लालू परिवार और उनके करीबियों के ठिकानों पर छापे के बाद ईडी का बयान सामने आया है, जिसमें बताया गया है कि 600 करोड़ का फर्जीवाड़ा है। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी ने औपचारिक तौर पर बयान जारी किया है। 1 करोड़ कैश बरामद किए गए हैं, 1.5 करोड़ का सोना जब्त किया गया है। इसके साथ ही 1900 यूएस डॉलर सहित विदेशी मुद्रा भी बरामद हुए हैं। 250 करोड़ रुपए लेन देन की जानकारी निकलकर सामने आई है। नौकरी घोटाले में 24 जगह पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही थी। 350 करोड़ की अवैध अचल संपत्तियों की भी जानकारी है। लालू प्रसाद यादव के रिश्तेदारों और करीबियों के घरों में ईडी की छापेमारी के दौरान यह सब कुछ जानकारी सामने आई है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईडी की टीम की तरफ से जो छापेमारी की जा रही थी उसमें क्या कुछ बरामद हुआ उसकी जानकारी ईडी की तरफ से दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि करीब 250 करोड़ रुपए लेन देन की जानकारी सामने आई है। जमीन के बदले रेलवे विभाग में नौकरी देने के मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी के द्वारा एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए जिस तरह से पिछले 1 दिन पहले सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, 24 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, उसी मामले में अब ईडी के द्वारा एक औपचारिक तौर पर एक जो जानकारी है वो साझा किया गया है, जिसमें कि ये बताया गया है कि ये जो घोटाला है, ये जो स्कैम है, वो तकरीबन अभी फिलहाल 600 करोड़ का दिख रहा है, और जिसमें कि तकरीबन 250 करोड़ रुपया जो है वो संदिग्ध लेन देन यानी नकदी का लेन देन जो है वो हुआ है, और 300 करोड़ का जो आंकड़ा है उसमें अचल संपत्तियों का दिख रहा है। और इस मामले में जिस तरह से बकायदा इस मामले की तफ्तीश की जा रही थी, इसी तफ्तीश के दौरान में तकरीबन 1 करोड़ रुपया नगद उस नकदी को भी जब्त किया गया है। इसके साथ ही 1.5 किलो सोना को जब्त किया गया है, और उस 1.5 किलो सोना की अगर अनुमानित कीमत की अगर बात करें तो तकरीबन 1.25 करोड़ रुपया उसको आंका जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को जब्त किया गया। इसके साथ ही जिस तरह से भारी मात्रा में नकदी और विदेशी करेंसी भी बरामद किया गया, तो इस मामले में तफ्तीश का दायरा काफी आगे बढ़ चुका है। और इस मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा एक औपचारिक तौर पर जानकारी साझा की गई है, उस रिपोर्ट में साफ तौर पे तेजस्वी यादव का भी जिक्र है, और तेजस्वी यादव इसके साथ साथ उनके परिवार से जुड़े हुए कई लोगों के बारे में जिक्र है। और ये बताया गया है कि जब लालू प्रसाद यादव केंद्रीय रेल मंत्री होते थे, उस वक्त में उनके खास जो इलाके हैं, उस इलाके के लोगों को जिस तरह से ग्रुप डी में नौकरी दी गई थी और बदले में नौकरी के बदले में जमीन ली गई थी, तो उससे ये जुड़ा मामला है। और ये जो आंकड़ा है 600 करोड़ का, वो आंकड़ा और ज्यादा आगे बढ़ सकता है। निश्चित तौर पे कहा जा सकता है इन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए कि जल्द ही इस मामले में पूछताछ के लिए कई अन्य आरोपियों को जल्द ही ईडी के द्वारा सम्मन भेजा जा सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन के साथ शंकर आनंद, न्यूज 18 दिल्ली। और देखिए उन तस्वीरों को भी हम आपको दिखा रहे हैं जो ईडी की तरफ से जारी किए गए हैं, जिसमें बताया गया है जो कुछ वहां से बरामद किया गया अलग अलग ठिकानों से, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। इसे बताया जा रहा है कि सोने के ज्वेलरी बरामद किए गए हैं, यूएस डॉलर की करेंसी बरामद की गई है, और इसके साथ ही 600 करोड़ के फर्जीवाड़ा की बात जो है वो अभी तक सामने आ पाई है। और ये भी अंदाज लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि आगे ये दायरा बढ़ भी सकता है। कुल 24 ठिकानों पर छापेमारी की जा रही थी ईडी की तरफ से, और अब उसमें जो औपचारिक तौर पर बयान है ईडी की तरफ से दिया गया है। बढ़ते हैं आगे। पटना में बेऊर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में L&T के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे गोदाम में रखे पीवीसी पाइप को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। आग लगने के बाद पूरा इलाका धुएं से भर गया। वहीं काफी देर तक इलाके में अफरा तफरी मची रही। भीषण आगलगी की वजह से L&T के गोदाम में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने की सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियों की मदद से काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता संजय कुमार। पटना के बेऊर थाना क्षेत्र के महावीर कॉलोनी में L&T के गोडाउन में ये आग लगी है, और तस्वीरों में देखिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पर पहुंच गई हैं, और L&T का जो सामान रखा हुआ जो पीवीसी पाइप है
उसमें ये आग लगी हुई है और फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जो है जारी। एक बार की बहुत बड़ा धुआं का गुब्बार जो है वो उठा यहाँ पर और इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहाँ पर पहुंच गई हैं और जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं एलएनटी के गोडाउन में जो सामान रखे हुए हैं वहीं पर ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां यहाँ पर पहुंची हैं और हालांकि अभी भी धुआं उठ रहा है, लेकिन आग पर काफ़ी हद तक काबू जो है वो पा लिया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। पुलिस भी यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है और जो स्थानीय लोग हैं वो भारी संख्या में यहाँ पर पहुँच गए हैं। चूँकि ये दोपहर के बाद का इलाका है और का वक्त है और फिलहाल देखिए जो आग है उस पर करीब करीब आग जो है, हालांकि कुछ लपटें वहां पर दिख रही हैं। अगर कैमरा पर्सन अजय दुबे दिखा पाए, लपटें अभी भी वहां से निकल रही हैं, लेकिन काफी हद तक आग पर काबू पाया जा सका है। अफरा तफरी का माहौल बन गया चूंकि। और यहाँ पर देखिए जो एलएनटी के एम्प्लॉय हैं वो भी मौके पर पहुंचे हुए हैं और फिलहाल अब ये जांच का विषय कि आग कैसे लगी है, लेकिन पहले से इस बात का अंदेशा जताया जाता है कि जिस तरीके से धुआं उठा है कि पीवीसी पाइप है उसी में आग लगी थी और आखिरकार पाइप में आग की लपटें अभी भी दिख रही हैं। हालांकि आग फायर ब्रिगेड के जो कर्मी हैं वो आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी रखे हुए हैं। हालांकि कितने का नुकसान हुआ है, कितने की क्षति हुई है, ये आकलन के बाद पता चल पाएगा। लेकिन गर्मी की आहट के साथ ही राजधानी पटना में आग लगी की कई घटनाएं हो गई हैं। पिछले 2 दिनों की अगर बात कर लें तो राजीव नगर में, नेपाली नगर में एक साथ 40 से अधिक झोपड़ियां जल गई थी। इसके अलावा राजा बाजार इलाके में कबाड़ी के गोडाउन में आग लग गई थी और उसके बाद आज एक बार फिर से आग लगे की घटना। और गर्मी की आहट के साथ ही लोगों को सतर्क होने की जरूरत है क्योंकि सतर्कता से ही बचाव किया जा सकता है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। कटिहार सदर अस्पताल में एक मजदूर की सुरक्षा गार्डों ने जमकर पिटाई कर दी। दरअसल सदर अस्पताल में निर्माण कार्य चल रहा है जिसमें काम कर रहे एक मजदूर पर महिला गार्ड से छेड़खानी का आरोप लगा है, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने मजदूर की जमकर पिटाई कर दी। मुजफ्फरपुर के ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज परिसर में रील्स बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करना एक युवक को भारी पड़ गया। दरअसल कुंदन राय के आईडी से एक रील्स बनाकर शेयर किया गया था जिसमें ऐतिहासिक लंगट सिंह कॉलेज से एक युवक निकलता हुआ दिखता है। उसके बैकग्राउंड में कॉलेज का आचार्य जेबी कृपलानी सभागार का बोर्ड भी लगा है। इस वीडियो में उसने अश्लील और गंदी बातें की हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। युवक की इस हरकत पर कॉलेज प्रशासन ने सख्ती दिखाई और विश्वविद्यालय थाने में केस दर्ज कराया गया। तो एग्जाम कैसन गया है? अरे सब यही पूछ रहा है, सबको बता रहे हैं जो बढ़िया गया है, लेकिन सच बता कुछ नहीं लिखे हैं, पढ़ भी नहीं। सब बोल रहा था जो कैसू पन्ना भर देना पास हो जाएगा। सोचे गाने लिख देते हैं, तो गाना लिख रहे थे तो ढोरिया में 32 GB रैम है, तो ये भूल गए जो कई GB रैम है। मैडम जी थी, पूछ लिए जो मैडम जी ढोरी में कई GB रैम है। अब वो पकड़ के थोपिया दिया, गाड़ी देते हुए बाहर निकाल दी। लड़का सब बोल रहा था कि ये लड़का कलम चला दी है। है ओकरा कोई फिक्रे नहीं है। चतुर्भुज स्थान घूमने बताओ कल है। तो एग्जाम कैसन हो सकता है मेरे कॉलेज का छात्र नहीं हो, वो इंटरमीडिएट और मैट्रिकुलेशन का एग्जाम देने आया हो, अपना फोटो और अपने नाम को हाईलाइट करने के लिए इस ढंग का कुकीर्त किया है। इससे कॉलेज के छात्र, शिक्षक, विभागाध्यक्ष सारे आक्रोशित हैं। ये विश्वविद्यालय थाना में डीएसपी को भी दिया गया है, विश्वविद्यालय थाना में FIR भी किया गया है और इस पर समुचित कानूनी कार्रवाई जिला प्रशासन के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा किया जाएगा, जिससे कि इस ढंग की घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जो इस ढंग के कांड में दोषी पाए जाएंगे उनके साथ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
पटना के जेठुली कांड में पुलिस की टीम ने 4 आरोपियों के घर की तलाशी ली। कोर्ट के आदेश पर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और मामले में जेल में बंद आरोपियों के 4 घरों की तलाशी ली गई, जिसमें किसी भी घर से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ है। आपको बता दें कि 19 फरवरी को नदी थाना क्षेत्र के जेठुली गांव में पार्किंग के विवाद में 2 गुटों में जमकर मारपीट और गोलीबारी आगजनी की घटना हुई थी, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी। आक्रोशित ग्रामीणों ने आरोपी उमेश राय उसके समर्थकों के घरों को निशाना बनाते हुए उसके घर और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था। पुलिस पर भी भारी पथराव किया गया था। इस मामले में अब तक कुल 23 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। वहीं अब इस मामले में कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। जो गोलीकांड हुआ था उसके लिए हम लोग सर्च वारंट के साथ आए हैं और बेसिकली आर्म्स एंड अम्यूनेशन के लिए, इलीगल आर्म्स एंड अम्यूनेशन के लिए सर्च वारंट इशू हुआ था और उसी के तहत 4 प्रेमाइसेस का ऑर्डर आया है कोर्ट के थ्रू और उसी के लिए हम लोग सर्च वारंट किए हैं और अभी तक ऐसा कोई भी अवैध हथियार बरामद नहीं हो पाया है। दरभंगा से आपको बड़ी खबर बता दें, आग का गोला बन गई कार। चलती कार में अचानक आग लग गई और धू धू कर जलने लगी। बाल बाल बचे हैं कार सवार। बाजार समिति के पास की घटना बताई जा रही है, जहां बताया जा रहा है कि चलती कार में अचानक आग लग गई। गनीमत रही कि जो कार सवार थे वो समय रहते कार से उतर गए और पूरी तरीके से आग जो है वो आग की चपेट में कार आ गई, जिसके बाद सब कुछ जलकर खाक हो गया है। बताया जा रहा है कि बाजार समिति के पास कार में आग लगी। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब कार में आग लगी थी। देखिए किस तरीके से आग की लपटें वहां से उठती हुई दिखाई दे रही है और फिलहाल उसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर किसी तरीके से काबू पा लिया है। और ये तस्वीर देखिए उस वक्त की जब चलती कार में अचानक आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। अच्छी बात ये रही कि जो कार पर सवार लोग थे वो समय रहते कार से उतर गए थे, वो बाल बाल बच गए हैं, जिसके बाद इसकी सूचना फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई और फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू तो जरूर पा लिया, लेकिन कार जलकर पूरी तरीके से खाक हो गई है। कैमूर के भभुआ का एक व्यक्ति अपने 3 साथियों के साथ सऊदी अरब में फंस गया है। उसने एक वीडियो जारी कर वतन वापसी के लिए भारत सरकार से पहल करने की गुहार लगाई है। महज 1.5 महीने पहले भभुआ के बकरक्षा से सुगंध सिंह सऊदी अरब के दम्माम सेंट्रल कास्ट फैक्ट्री में काम करने गए थे, लेकिन वहां जो उन्हें काम दिया गया वो उसे करना नहीं जानते हैं। ऐसे में इन लोगों ने जब भारत लौटने की इच्छा जताई तो ढेर सारे बहाने बनाकर घुमाया जा रहा है, जिसके बाद उनके परिजनों ने भभुआ एसडीओ को आवेदन देकर इस मामले में कार्रवाई की गुहार लगाई है। ठीक है, आप लोग को जाना है जाओ, 4000 रियाल देना पड़ेगा आपको। हम लोग बोले ठीक है, 4000 रियाल लेके आया। हमारा एक आदमी 4000 रियाल दिया भी, 3 आदमी हम लोग एडजस्ट करके लेके आया। फिर वो हम लोग से बात नहीं किया। एक आदमी 4000 रियाल ऑलरेडी दे चुका है। फिर वो HR में कोई मैडम है, उन्होंने बोली कि आप लोग को काम करना पड़ेगा, कम से कम 1 साल करो। कभी बोलते हैं 2 साल करो, कभी बोलते हैं एग्रीमेंट है, कभी बोलते हैं रियाल दो। ये लोग हम लोग को घुमा रहे हैं, कोई एक डिसीजन ये लोग ले नहीं रहे। हम लोग ऑलरेडी बोल रहे हैं कि ठीक है, हम लोग 4000 रियाल दे रहे हैं, आप लोग छोड़ दो हम लोग को। वो लोग पहले एक्सेप्ट किया कि हाँ ठीक है, हम लोग छोड़ देगा आपको, 4000 रियाल लाओ। लेकर आए। बड़े भाई हैं वो सऊदी अरब में फंसे हुए हैं, वहाँ पर ज़बरदस्ती लोगों को जो कि ऑटो मोल्डर करके बुलाया गया और इन लोगों से मैनुअल में काम कराया जा रहा है, जो बहुत हार्ड वर्किंग है। और उन लोगों को न भोजन दिया जा रहा है, न पानी दिया जा रहा है, न खाना, न उन लोग का सैलरी दिया जा रहा है। उन लोगों को मजबूरन 18 से 20 घंटे तक काम कराया जा रहा है। कृपया सरकार से हमारी यही दरख्वास्त और विनती है कि उन लोग को पुनः इंडिया वापस अपने देश बुला लिया जाए।
भारत सरकार ने देश भर के 112 जिलों को आकांक्षी जिला में शामिल किया है, जिसमें बिहार का शेखपुरा भी शामिल है। हालांकि शिक्षा निदेशालय भारत सरकार की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक इन 112 जिलों में से सिर्फ 35% स्कूलों में ही पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। लेकिन सरकार का दावा है कि शेखपुरा के सभी 480 प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है। इस दावे की हकीकत जानने के लिए हमारे सहयोगी अजीत कुमार सिन्हा ने चड़ियायारी गांव के मिडिल स्कूल का जायजा लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। ये मुर्तजा मध्य विद्यालय है, जहां आप देख लीजिए पानी की व्यवस्था है, बच्चियां लगी हुई लंबी लाइन में और पानी भी सुविधा हो रहा है, मिल रहा है लोगों को आसानी से इस गर्मी के मौसम में भी। हम यहाँ हेड मास्टर भी हैं, इनसे भी जानते हैं कि पानी की क्या व्यवस्था है, लोगों को जल आसानी से मिल रहा है क्या। बताइए सर, क्या नाम हुआ? जी, मेरा नाम विजय कुमार हुआ। इस विद्यालय में पानी की कोई कमी नहीं है। बच्चों के हिसाब से यहाँ चापाकल है और लगातार पानी चलता है। यदि कोई दिक्कत पानी में होती है तो पीएचईडी को हम लोग फ़ोन करते हैं और तुरंत चापाकल यदि ख़राब होता है तो बना दिया जाता है। जल स्तर भी नीचे उतरने का कोई शिकायत नहीं? जी, जल स्तर नीचे उतरता है, लेकिन कभी पानी यहाँ धोखा नहीं देता है। जल स्तर गर्मी में थोड़ा नीचे जाता है, लेकिन लगातार पानी चलते रहता है। इसके कारण मिड डे मील भी प्रभावित नहीं होता? जी नहीं, कभी प्रभावित नहीं हुआ। हमारे ख्याल से कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहाँ पानी की समस्या है। टेम्परोरी कहीं दिक्कत होती है तो अविलंब हम लोग पहल करके संबंधित विभाग से पीएचडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मैं स्वयं बात करता हूं या कोऑर्डिनेशन मीटिंग वगैरह में रह के, और उसे तुरंत ठीक ठाक दुरुस्त किया जाता है। और जो दावा है जिला प्रशासन का भी और जो मंत्रालय का जो रिपोर्ट है, बिल्कुल ये सत्य प्रतीत होता है। यहाँ विद्यालय में आप जहाँ भी विद्यालय जाइएगा वहाँ चापाकल और पानी की सुविधा आसानी से मिल जाएगा। अजीत कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, शेखपुरा। होली के बाद एक बार फिर से रोजी रोटी कमाने के लिए बड़ी संख्या में बिहार के प्रवासी कामगार प्रदेश की ओर निकल पड़े हैं, लेकिन सबसे ज्यादा परेशानी इन्हें ट्रेनों में झेलनी पड़ती है। दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेनों में भीड़ इतनी है कि कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं है। शौचालय तक में यात्री बैठ रहे हैं। यहां तक कि दिव्यांगों के लिए निर्धारित बोगी में भी लोग ठूंसे जा रहे हैं। छपरा जंक्शन पर हमारे संवाददाता ने ट्रेन में अंदर जाकर यात्रियों के हालात जानने की कोशिश की, लेकिन दमघोंटू भीड़ की वजह से वो ट्रेन में चढ़ नहीं पाए। ट्रेन के बाहर से ही देखिए संतोष गुप्ता की ये रिपोर्ट। होली खत्म होने के बाद बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ने लगी है और हम अभी खड़े हैं छपरा जंक्शन पर। वैशाली एक्सप्रेस का यह नज़ारा आप देख सकते हैं कि अंदर में जितने आदमी हैं उसकी क्षमता से 3 गुना से अधिक आदमी बैठे हुए हैं। अंदर की स्थिति हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह के हालात है। ये देख लीजिए कि लोग कुछ अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अंदर में जगह बिल्कुल नहीं है। लोगों को परेशानी है, एन मौके पर रेलवे द्वारा रिजर्वेशन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, जिसके कारण जो आम ट्रेनें हैं जनरल बोगियों में भी लोग भरे हुए हैं। कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करते हैं। कहाँ जाना है आपको? हमें तो जाना है अम्बाला कैंट। क्या स्थिति है ट्रेनों की? बहुत बुरा हाल है। कैसे यात्रा? क्या किया जाए, इसी में गुजारा करके जाना पड़ेगा। इसी में गुजारा करना है ना। टिकट मिल पा रही है कि नहीं? मिल रहा है। जनरल टिकट मिल रहा है? रिजर्वेशन ना, रिजर्वेशन नहीं मिल रहा। क्या नाम बताया अपना? मिथिलेश जी है। रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहे। बाबू बताओ कि कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाना है? दिल्ली। क्या दिक्कत हो रही ट्रेन में? कुछ नहीं। भीड़ भाड़ है? हाँ। भीड़ हो रही है? भीड़ है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, एक मिनट बताइए, क्या लग रहा है ट्रेन में यात्रा कर पाएंगे? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। जनरल बोगी से लेकर विकलांग बोगी तक मतलब भरा हुआ है। विकलांग बोगी में लोग बैठे हुए बिल्कुल, और ये हमेशा होता है ऐसा। आप आइए देखिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार।